नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। पितृ पक्ष का समय चल रहा है और इस समय हम सभी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। जब भी पिंडदान की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले गया का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया के अलावा भी भारत में कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 स्थानों पर ले चलेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहला नाम हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर श्राद्ध करने का यहाँ विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पितरों को शांति मिलती है। हरिद्वार के प्रमुख घाट जैसे ब्रह्मकुंड और हर की पौड़ी पिंडदान और तर्पण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ आकर आप न केवल अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, बल्कि यहाँ के शांत और आध्यात्मिक माहौल का भी अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, मोक्ष की नगरी काशी। वाराणसी को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां मरने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इसलिए यहां गंगा नदी के तट पर श्राद्ध करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहां के दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट पर हर दिन सैकड़ों लोग पिंडदान करते हैं। आप यहां के स्थानीय पुरोहितों की मदद से विधिवत श्राद्ध कर सकते हैं। काशी की गलियों और घाटों में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कहीं और मिलना मुश्किल है। तीसरा यानी अगला पड़ाव है कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के बाद पांडवों ने अपने मृत परिजनों का श्राद्ध यहीं किया था, जिससे इस जगह का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ के ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। कुरुक्षेत्र का इतिहास और आध्यात्मिकता इसे श्राद्ध के लिए एक अनोखा स्थान बनाते हैं। चौथा, राजस्थान का पुष्कर, जिसे तीर्थराज भी कहते हैं। ये चौथा स्थान है। ये भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के लिए जाना जाता है। पुष्कर झील के पवित्र जल में श्राद्ध करने का यहाँ बहुत महत्व है। माना जाता है कि यहाँ तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। यहाँ का शांत और सुंदर माहौल पितृ पक्ष के अनुष्ठानों के लिए बिल्कुल सही है। हमारी 5वीं और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धामों में से एक है। यहाँ का समुद्र तट, जिसे महासमुद्र भी कहते हैं, पिंडदान के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर श्राद्ध कर्म का अनुभव ही अलग है। पुरी में स्थित स्वर्ग द्वार को भी पिंडदान के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कनागत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में 15 दिनों की एक पवित्र अवधि है। ये वो समय है जब लोग अपने उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये माना जाता है कि इन 15 दिनों के समय पूर्वज, जिन्हें पितृ कहा जाता है, पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। ये आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर महीने में आता है। इन 15 दिनों को 15 तिथियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है जिसकी मृत्यु उसी तिथि पर हुई थी। पितृपक्ष मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। श्राद्ध और पिंडदान से ऐसे अनुष्ठान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये वंशजों का कर्तव्य माना जाता है कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए इन कर्मों को करें। आइए जानते हैं पितृपक्ष के समय कौन से महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाते हैं। श्राद्ध ये सबसे प्रमुख अनुष्ठान है जिसमें पूर्वजों को भोजन और जल अर्पित किया जाता है। ये आमतौर पर उस तिथि को किया जाता है जिस तिथि पर पूर्वज की मृत्यु हुई थी। पिंडदान इसमें चावल, तिल और जौ से बने गोले यानी पिंड बनाकर पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। यह पूर्वज की आत्मा को भोजन देने का प्रतीक है। तर्पण इसमें हाथ में तिल और कुछ घास से लेकर जल अर्पित किया जाता है। ये पूर्वजों को जल अर्पित करने का प्रतीक है। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण नियम और विश्वास। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि श्राद्ध कौन करता है। परंपरागत रूप से घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, पुत्र या पोता श्राद्ध करता है। हालांकि अगर कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो महिलाएं भी ये अनुष्ठान कर सकती हैं। खाने पीने का नियम। पितृपक्ष के समय मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन वर्जित होता है। सात्विक भोजन खाने पर जोर दिया जाता है। शुभ कार्य वर्जित। इस समय शादी, मुंडन, गृह प्रवेश या अन्य कोई भी नया काम या शुभ कार्य नहीं किया जाता। दान पुण्य। इस अवधि में दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष श्राद्ध, सम्मान और कृतज्ञता का समय है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अवसर देता है। तो पितृपक्ष की यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ एक याद नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार हैं। इस वीडियो में हमने गया के अलावा हरिद्वार, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और जगन्नाथपुरी जैसे उन पवित्र स्थलों को जाना जहां जाकर हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर सकते हैं। ये सिर्फ कर्म कांड नहीं बल्कि एक ऐसा जरिया है जो हमें अपने जड़ों से फिर से जोड़ता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि भले ही हमारे पूर्वज हमारे साथ शारीरिक रूप से ना हो लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे आसपास होती है। पितृपक्ष हमें अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और बलिदानों को याद करने का अवसर देता है जिससे हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने पूर्वजों के प्रति कुछ करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।